ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10 का बिहार बोर्ड का पढ़ा रहे हैं। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बेसिकली बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए है, ठीक है ये वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ट्री, गोन और मेट्री, ठीक है। ट्री मतलब होता है तीन, गॉन मतलब होता है साइड, तीनों साइड को बोलते हैं, और मेट्री मतलब होता है इसी को मापने को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इसी के बारे में जो भी मापना अपना जो भी होगा वो ट्रिग्नोमेट्री के अंडर आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बेसिकली इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, और इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। परपेंडिकुलर क्या हुआ कि जैसे हम जमीन पर परपेंडिकुलर है। बेस सबसे बेसिक चीज आधार है, बेस हिंदी में इसको आधार भी कहते हैं, और इसको हाइपोटेनियस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया। पाइथागोरस ने थ्योरम ये दिया कि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों स्क्वायर को जोड़ा तो इसके बराबर हुआ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। मतलब अगर आप इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ा तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये पाइथागोरस का एक सबसे पहले बेसिकली है कि आपको कुछ भी मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, अब सबसे पहले एक सोचिए खाली एक तो भाई पाइथागोरस का थ्योरम बस का एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। उसे क्या है कि उसने क्या बोला कि अगर आप एच स्क्वायर कीजिएगा तो वह पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। बस एक फॉर्मूला आपको खाली पता होना चाहिए, इससे दो तीन फॉर्मूला आप इसे बना सकते हैं। खाली उसने ये कहा कि अगर हम एच स्क्वायर निकालेंगे किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। इससे क्या है और क्या है, अगर एच बराबर स्क्वायर अगर इधर आएगा, ये पहले एक फॉर्मूला खाली है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट बन जाता है, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सिर्फ इस एक फॉर्मूला से अगर एच स्क्वायर को पता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो आप पी का वैल्यू, पी का भी और बी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे पी स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर इधर है, बी स्क्वायर को इस साइड कर दीजिए, पहले एच स्क्वायर लिखिए माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। और P बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो बन जाएगा रूट। हमेशा ये बेसिक चीज होता है, कोई स्क्वायर होता है, कोई लड़का लोग स्क्वायर भी दे देता है, रूट भी दे देता है, गलती यहाँ पे करता है। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये P का हो गया। इसी तरह B अगर निकालेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर दीजिए, तो b बराबर स्क्वायर, बार बार स्क्वायर इधर जाएगा तो बन जाएगा रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसमें याद उतना बहुत दिक्कत होता है, ये फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला। स्क्वायर कुछ नहीं और इसको नहीं याद रखना है क्योंकि स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है। अब याद रखने के लिए इतना सा करना है कि अगर हमको h निकालना है तो प्लस, h निकालना है तो प्लस करना है, ठीक है। अगर b निकालना है तो माइनस करना है, और p भी निकालना है तो भी माइनस करना है। क्या माइनस करना है, अगर h निकालना प्लस करना है, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर दोनों में रहेगा, दोनों चीज स्क्वायर करना, जो भी करो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एच स्क्वायर बी स्क्वायर या एच, जो भी करना है स्क्वायर करना है। लेकिन अगर हम h निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे, b निकालने हैं तो माइनस करेंगे। किस में माइनस करना है, बड़े वाले में छोटा वाले माइनस करना है। अगर b निकाल रहे हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना है, या p निकाल रहे हैं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना। बस इतना सा बात याद रखना है, h बड़ा है तो प्लस लिए है, p या b निकालना है तो माइनस करना है। किस में माइनस करना है, h में माइनस करना है। ये एक तरह से फॉर्मूला बना, ठीक है।
अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या चीज होता है, देखो अब इतना फॉर्मूला बताया, ठीक है ना। मान लिया पी बी का वैल्यू है 3 दिया हुआ है, पी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो एच का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एच का फॉर्मूला निकालने के लिए, एच निकालने के लिए रूट था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी का वैल्यू 4 है, 4 लिख दिया, 4 का स्क्वायर किया प्लस बी कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट पता होना चाहिए, 25 का रूट क्या होता है 5, ठीक है। एच का वैल्यू 5 निकल गया। लेकिन ये तो कंसेप्ट हो गया, इसका सबसे अच्छा, इतना मेहनत से अच्छा, अगर आप ट्रिपलेट करना चाहते हैं ट्रिपलेट कर सकते हैं। ट्रिपलेट है, अगर याद कर लीजिए, पी बी एच रखिए, पहले पी रखिए, फिर बी रखिए, फिर एच रखिए, ठीक है। 3 4 5 6 8 10, ये जो ट्रिपलेट आपको याद करना होगा इस तरह से, 3 4 5 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 12 15 5 12 13 15 36 39, ठीक है। इस ट्रिपलेट से फिर आपको इसको दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारा चीज ऐसे सॉल्व, लेकिन ये कंसेप्ट इस तरह से है, ठीक है ना। अब सवाल पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद अब एक और क्या है, अब देखो रेशियो में लाना है, P बटा एच, इसमें कुछ थीटा, कोई भी एंगल बनेगा थीटा, ठीक है ना। B बटा एच करेंगे तो कुछ एंगल डिनोट किया, और P बटा बी किया, उसमें कुछ एंगल बनाया, ठीक है। P बटा एच के रेशियो को साइन से डिनोट किया, ठीक है। B बटा एच को कॉस से किया, और P बटा बी को टेन से किया, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच, और टेन थीटा बराबर P बटा बी, ये एक फॉर्मूला बना, ठीक है। साइन थीटा P बटा एच, कॉस थीटा B बटा एच, टेन थीटा P बटा बी। एच बटा P को कॉसेक थीटा लिया, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू एच बटा बी लिया, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बटा पी लिया। ये एक और फॉर्मूला बनाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच, टेन थीटा बराबर P बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर H बटा P, सेक थीटा बराबर H बटा B, कॉट थीटा बराबर B बटा B। किसी को याद करने में दिक्कत होता है उसका ट्रिक है, ठीक है ना। फिलहाल तो देखो कि इसका ट्रिक यही है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक लिख देते हैं हम, ये चीज का ट्रिक बना दिया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है ना। एस लिख दीजिए, यहाँ पे कॉस लिख दो, और यहाँ पे टी के लिए, टेन के लिए शॉर्ट में एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, और टेन मतलब टी मतलब टेन, ठीक है। ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अगर साइन है P बटा एच, या ये सब याद नहीं में दिक्कत होता है, साइन थीटा बराबर P बटा एच, एस से साइन P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच, और टेन थीटा बराबर P बटा बी। बस याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। देखो P बटा एच का उल्टा क्या है, H बटा P, B बटा एच का उल्टा क्या है, H बटा B, ठीक है ना। और P बटा B का उल्टा क्या है, B बटा P, ठीक है। तो इस तरह साइन का उल्टा कॉसेक, जब साइन थीटा बराबर ये है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसका उल्टा है, इस तरह साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। इसी तरह कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। इसी तरह टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है।
तो अब हम उल्टा को लिखते हैं, साइन थीटा का उल्टा यह रेसिप्रोकल, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cosec थीटा। अगर हम बोलेंगे cosec थीटा का उल्टा क्या होता है तो 1/sin थीटा, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन, ठीक है, साइन थीटा और उसका उल्टा मतलब उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 1 के बराबर होगा, ताकि ये इस तरह आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 1 के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला बिहार बोर्ड में एक ये भी पूछ लेता है और ये भी पूछ लेता है। साइन थीटा दे देता है, 1 ऑप्शन दे देता है 1/cosec थीटा होगा या 1/sec थीटा होगा, कुछ भी होगा। एक फॉर्मूला से भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1। इसी तरह cos थीटा का उल्टा क्या हुआ, sec थीटा, ठीक है। cos थीटा का उल्टा 1/sec थीटा, ठीक है। cos का उल्टा 1/sec थीटा या cos का रेसिप्रोकल 1/sec थीटा, तो sec का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, ठीक है ना। और अगर हम cos थीटा और इसका कोई भी रेसिप्रोकल उसको इंटू करेंगे, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला में आपको बिहार बोर्ड में ये भी पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा। ये दे देगा cosec थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होगा, ऑप्शन है 1, 0, 2, 3 जो भी देगा, ठीक है। cos थीटा का उल्टा 1/sec थीटा और कोई भी फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल आपस में गुना होगा तो वह 1 के बराबर होगा, कॉमन सेंस, ठीक है। उसके बाद इधर लिख देते हैं हम, ठीक है ना। टेन थीटा यहाँ पे है कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, cot थीटा है, ठीक है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cot थीटा, ठीक है। तो अगर टेन थीटा इंटू cot थीटा करेंगे तो इसका भी हो जाएगा, टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। अब इसमें क्या क्या बात को, साइन का उल्टा क्या होता है cosec थीटा, cos का उल्टा होता है sec थीटा, टेन का उल्टा है cot होता है। अच्छा, दोनों एक दूसरे का भी होगा, साइन का उल्टा 1/cosec थीटा, cos का उल्टा 1/sec थीटा, टेन का उल्टा 1/cot थीटा, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर होगा, cos और sec थीटा को रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के बराबर होगा, और टेन थीटा और इंटू cot थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 1 के बराबर होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला सवाल से 8.1 के, ठीक है। कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज ABC है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तुम निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब साइन A और cos A और साइन C और cos A। क्वेश्चन पे दिक्कत क्या होता है, किसी को क्वेश्चन पहले सवाल देख करके समझ में आएगा क्वेश्चन को कैसे बनाए, ये बड़ा दिक्कत होता है किसी को भी। सबसे पहले है ना, क्वेश्चन को समझा जाता है, उस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ठीक है। सवाल को पता है, एक लाइन बाय लाइन पहले कर दो। कोई ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है भाई, ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है। और जिसमें कोण B है, कोण B है, तो सबसे पहले है ना एक ट्रायंगल बनाया समकोण, क्योंकि समकोण का बोल रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल का बात बोल रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, समकोण ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ट्रायंगल ABC जिसका कोण B है, तो B यहां पर कोण है, समकोण बोलेगा तो ये समकोण का एक सिंबल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे B होगा, तो कॉमन बात है A यहाँ पे हो जाएगा और C यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इतना सा बात को तोड़ तोड़ के समझना है, कुछ छोटा छोटा बात समझिएगा तब आप आगे पढ़ सकेगा। ट्रायंगल ABC जिसका कोण B समकोण था, AB का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दे दिया, लिख दिया यहाँ पे कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है।
BC का मान कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, BC को लिख दिया 7 सेंटीमीटर, जो दिया हुआ उसको लिख दिया। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनमें से, ठीक है ना, फॉलोइंग में साइन ए और कॉस ए का और साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि होता क्या है कि दो साइड का मान दिया रहेगा, तीसरे साइड का मान निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें h का मान निकालना है, और अगर ट्रिपलेट आपको पता है तो 7, 24 और 25, मतलब 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट, यहाँ पे ट्रिपलेट हम लिख देते हैं फिर से 7, 24 और 25, मतलब कि ये 7 दिया हुआ, ये 24 दिया हुआ, ट्रिपलेट में कॉमन बात है, इसका मान 25 आएगा। आप देख लेते हैं। तो h का मान निकालना है। सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल में अगर कोई भी सवाल इस बेसिस पे रहेगा तो आपको सबसे पहले है ना दो साइड का मान दिया रहेगा, और उसके बाद आपको तीसरा साइड का मान निकालना है। उसके बाद आप जिसका भी साइन का, कॉस का, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या है, h को बताया था कि h को निकालने के लिए प्लस करते हैं, ठीक है ना। रूट दे दिया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। p का मान कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, सब स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 6 6 36, 7 से 49, 8 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 121, 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 15 15 225, 16 16 256, 17 289, 18 18 324, 19 361, 20 20 400, 21 441, 22 22 484, 23 530, 24 576, 25 25 625, 26 26 676, 1 से लेकर 25 तक बेसिकली स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आदमी को दिक्कत नहीं होगा। 24 का स्क्वायर कितना करेंगे 576, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 576 49 को जोड़ोगे 9 6 15 6 7 625, और 625 का रूट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। जो भी सेंटीमीटर मीटर दो न दो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर में कोई दिक्कत है, हम सेंटीमीटर ना भी देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 25 हो गया। अब ट्रिपलेट आपको पता होता तो आप 7 24 देख लेते, आप 25 आता, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि अब निकालना मान है साइन ए का मान निकालना है। एक बात और बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 जो फंक्शन है ये साइन कॉस ये सब फंक्शन है। अगर ए हटा देते हैं या एंगल हटा देते हैं तो फंक्शन कोई वैल्यू नहीं है, होता है फंक्शन, होता है बहुत सारा यूज होता है फंक्शन। तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो अब देखो इसमें ए कौन है, ये एंगल ए है, ठीक है ना। अब ये बात याद रखना, एंगल के सामने वाला पी होता है, ठीक है। अगर ये एंगल रहेगा तो इसके सामने ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगर ये एंगल है तो इसके सामने ये पी होगा, ये बी होगा, मतलब एंगल के सामने वाला पी होता है। अगर ये पी है तो ये बी हो जाएगा, और एच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच एच उसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर होता है पी बटा एच होता है, ठीक है ना। पी बटा एच होता है, पी का मान इसके सामने कितना है 7, और एच का मान कितना निकाला 25। तो पहला कितना हो गया 7 बटा 25, ठीक है। उसी तरह हम कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। कॉस ए ये पी है तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो बी ये है 24 और एच कितना है 25। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 24 बटा 25। इसी तरह हम निकालेंगे साइन सी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो साइन सी इज इक्वल टू, अब सी है, अब मतलब अब साइन सी है, अब ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, साइन सी है। तो साइन सी के सामने वाला ये अब पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। ये पी और ये बी हो जाएगा, और ये एच तो है ही।
तो साइन सी, साइन थीटा बराबर होता है साइन सी, थीटा बोलो ए बोलो सी बोलो ये सब एंगल है, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा 24 और एच का मान 25। तो साइन सी बराबर हो जाएगा 24 बटा 25, ठीक है। इसी तरह कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी हो जाएगा कॉस सी, इसके सामने वाला p होता है, ये b होता है, कॉस थीटा होता है b बटा एच, तो 7 बटा 25 जो 25 आया, ठीक है। तो कॉस सी बराबर हो जाएगा b बटा एच, ठीक है ना, 7 बटा 25, ठीक है ना। इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा 8.3 में दिया हुआ है, आकृति 8.3 में 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। इसमें सबसे पहले करना है कि दो साइड का वैल्यू दिया हुआ है, तीसरे साइड का वैल्यू निकाल देना है। और अगर ट्रिपलेट आपको पता है तो इसका ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13, ये इसका ट्रिपलेट होता है, ठीक है। मतलब इसका जो निकलेगा वैल्यू 5 निकलेगा। क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर मतलब बेस है, ठीक है ना। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है ना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्योंकि बेस है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर पता होना चाहिए 169 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 169 माइनस 144 करेंगे तो 25 आएगा। अब 25 का रूट हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो मतलब क्यू आर का वैल्यू निकल गया आपका 5 निकल गया, ठीक है। लेकिन आपको निकालना अब क्या है कि 10p माइनस कॉट आर, ये निकालना है 10p माइनस कॉट आर, ठीक है ना। इसको पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। क्यू आर का वैल्यू साइड में लिख देते हैं। अब क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया 5, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पर लिख देते हैं। 10p माइनस कॉट आर निकालना है, ठीक है ना। 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। 10p, अब फिर देखना 10 थीटा बराबर होता है p बटा b, ठीक है ना। कॉट थीटा होता है b बटा p, 10 थीटा p बटा b होता है, 10p है मतलब ये एंगल है और एंगल के सामने वाला p होता है, और ये तब b हो जाएगा, तो 10 थीटा p बटा b हो जाएगा, ये p और ये b 5 बटा 12, तो 10p के बदले यहाँ पे हम लिखेंगे 5 बटा 12 माइनस कॉट आर, कॉट थीटा बराबर होता है b बटा p, ठीक है ना। कॉट आर बोल रहा है तो ये एंगल का बात कर रहा है, ठीक है ना, ये एंगल का बात कर रहा है। अब इस एंगल के सामने ये p हो गया, ये b हो गया, चेंज होते रहता है। अगर ये एंगल है तो इसके सामने ये p ये b, अगर ये एंगल है तो इसके सामने ये p और ये b, ठीक है। तो निकालना है कॉट आर, कॉट आर कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है, कॉट थीटा बराबर होता है b बटा p, ठीक है ना। तो कॉट आर ये p है ये b है, b बटा p होता है, तो 5/12, तो कॉट आर का वैल्यू हो गया 5/12, ठीक है। एक प्लस में है छुपा हुआ है, प्लस में है, एक माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आया 0। तो 10p माइनस कॉट आर का आंसर क्या आया 0, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन, यदि इफ साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है ना, मतलब तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में बिहार बोर्ड के रहेगा, साइन का मान दे देगा तो कॉस का मान निकालना है, कॉस का दे देगा टेन का मान निकालना है। इसमें बनाना कैसे है, पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h होता है, लिख दिया। p का मान नहीं है 3, p का रेशियो है, मतलब 3 रेशियो में है और h 4 रेशियो में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। और कुछ a b c d देने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। p का मान कितना दिया हुआ है 3 रेशियो दिया हुआ है, तो हम p के जगह ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 3 लिख दिया। h का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो h के जगह हम 4 लिख दिया, ठीक है।
तो हम फिर वही देख लीजिए कि अगर आप दो साइड का मान दिया हुआ है तो तीसरे साइड का मान निकालना है, ठीक है ना। तो वही करेंगे, h दिया हुआ है, p दिया हुआ है, निकालना है b, ठीक है। तो b वही, इसमें ट्रिपलेट भी लग सकता है, ट्रिपलेट लगेगा नहीं लगेगा इसमें ट्रिपलेट, क्योंकि ट्रिपलेट 3 4 5 होता है। अब h का मान 5 है तो ये इसमें ट्रिपलेट नहीं लगेगा। इसमें निकालना है b का मान निकालना है। b इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, b में माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा, ठीक है। b इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h का कितना वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, p का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7 बचेगा। p का मान कितना निकल गया √7 निकल गया। निकालना है किसका मान, एग्जाम में इसी टाइप से बेसिकली बिहार बोर्ड में कम से कम एक तो भाई क्वेश्चन इस टाइप से रहता है। क्वेश्चन चाहे वो 2 नंबर का हो या तो 1 नंबर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ट्रिपलेट लगाना, इसमें तो ट्रिपलेट नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्यों ट्रिपलेट क्यों नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे p b h लेंगे तो p ट्रिपलेट में 3 4 5 होता है, यहाँ h में 5 नहीं हो रहा 4 हो रहा है, ये ट्रिपलेट नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ पे b होगा, ठीक है। तो cos a और tan a का मान निकालना है, ठीक है। cos a बराबर होता है b बटा h, ठीक है, b बटा h होता है। cos इसमें कोई एंगल पैंगल इसमें नहीं है, ठीक है ना। cos a बराबर b कितना है, b कितना दिया हुआ है, b कितना निकाला √7 निकाला, तो √7 बाय h का मान कितना है 4 है, √7/4 और निकालना है किसका मान tan a का मान निकालना है। tan a बराबर होता है p बटा b, tan a बराबर होता है p का मान कितना दिया हुआ है 3 और b का मान कितना दिया हुआ है √7, तो √7 हो गया, ठीक है। tan a निकल गया और tan a बराबर निकल गया 3/7 और cos a बराबर निकल गया √7/4, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी 8.1 का, ठीक है ना। बोल रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 है, मतलब इफ 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और cos sec a का मान ज्ञात करें। ऐसा कुछ भी रहे, जो भी दिया रहे, पहले आप ये देखिए कि दिया हुआ क्या है, उसको लिख दीजिए, ठीक है। 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो cot a बराबर, अब ये बेसिक चीज पता होना चाहिए कि 8 गुना वाला चीज 15 गुना वाला चीज कहाँ जाएगा, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तुम मार खागा ऑफलाइन वाला आदमी। देखो 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, cot a बराबर कितना 8/15 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको cot a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। cot a का फॉर्मूला क्या होता है, पहले cot किसका उल्टा होता है tan का, कम से कम इतना बोलना है। tan बड़ा होता है p बटा b, तो tan का उल्टा होता है cot, तो ये हो जाएगा b बटा p, ठीक है, b बटा p। b का रेशियो किस रेशियो में दिया हुआ, 8 के रेशियो में दिया हुआ, और p किस रेशियो में दिया हुआ, अनुपात में दिया हुआ, 15 के अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। दोनों बात बोल रहे हैं हिंदी इंग्लिश में। यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है ना। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या मान है। b का मान दिया हुआ है 8 अनुपात दिया हुआ है, अब p का अनुपात दिया हुआ है 15, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिपलेट लगेगा, कौन ट्रिपलेट लगेगा, 8 15 और 17, h का मान 17 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमको दो p और b का मान दिया हुआ है, हमको h का मान निकालना है, ठीक है। h का मान निकालने के लिए बस h इज इक्वल टू रूट, h में प्लस होगा, h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। h p इज इक्वल टू p कितना दिया 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 200,
25 प्लस बी कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक है ना। 225, 5 4 9, 6 2 8, ठीक है ना, 289, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एच का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 289, 17 का हो जाएगा, ठीक है। वहाँ ट्रिपलेट है 8 5 15 17, एच का मान कितना निकल गया 17 निकल गया। निकालना किसका मान है, साइन ए का निकालना है, साइन ए का निकालना है और सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन ए बराबर होता है पी बटा एच होता है। अब डायरेक्ट लिखते हैं, साइन ए पी बटा एच होता है, पी का मान कितना है 15, एच का मान कितना है 17, तो साइन ए का मान हो गया 15 बटा 17। उसके बाद निकालना है सेक ए का मान निकालना है। पहले ये तो कम से कम पता होना चाहिए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है या उल्टा होता है। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो सेक थीटा हो जाएगा एच बटा बी, ठीक है। एच का मान कितना है 17 और बी का मान कितना दिया हुआ है 8, ठीक है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया हुआ है, ठीक है ना, 13 बटा 12 है, ठीक है, यहाँ पर है, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। बोल रहा है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, तो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होता है, एक दिया हुआ है, मतलब 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है और सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13 बटा 12, ठीक है ना। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो ये हो जाएगा एच बटा बी, ठीक है ना। तो एच बटा बी, एच किस अनुपात में या किस रेशियो में है 13, और बी किस रेशियो में 12। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, एच का दिया हुआ वैल्यू 13, ठीक है ना, तो यहाँ पे 13 लिख दिया, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ट्रिपलेट लग रहा है, यहाँ पे कौन ट्रिपलेट लग रहा है 5 12 और 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब P का मान 5 आएगा, देखते हैं। B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, निकालना P निकालना, P निकालो या B निकालो माइनस करते हैं, और H निकालोगे तो प्लस करते हैं, ठीक है ना। P निकालना है तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। h कितना दिया हुआ 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और b कितना दिया हुआ 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 169 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25, ठीक है ना। और 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5, ठीक है। मतलब p का मान कितना निकल गया 5, ये ट्रिपलेट में भी था 5 12 13, ठीक है। और अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अनुपात निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, बोला अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम साइन थीटा का निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच होता है, ठीक है। पी का मान कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, ठीक है। और एच का मान कितना दिया हुआ 13 दिया हुआ है, ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे उसका भी रेशियो लिख देते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है 5 बटा 13 है, तो ये हो जाएगा 13 बटा 5, साइन हो गया। अब कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच होता है, बी कितना दिया हुआ है 12 और एच कितना दिया हुआ है 13, तो कॉस थीटा बराबर होता है 12 बटा 13। चलिए सेक का उल्टा कॉस होता है, तो ये तो 13 बटा 12 है, तो 12 बटा 13। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, तो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और टेन थीटा होता है पी बटा बी, पी का मान 5 है, बी का मान 12 है, 5/12, ठीक है। और कॉट टेन थीटा होता है 5/12, 10 का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर ठीक है ना 12/5, क्योंकि कॉट उल्टा होता है 10 का, 10 का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा 10, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।